नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबव आवर किडनीज। हमारे गुर्दे के ऊपर मौजूद ग्रंथियों के नाम बताइए। तो जो ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती हैं दोस्तों, उन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। हिंदी में बोले तो अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है और इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है दोस्तों, वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी मूल इकाई क्या होती है। दोस्तों आपको पता है हमारी बॉडी का जो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो किडनी के थ्रू होता है और किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन से, लाखों नेफ्रॉन से मिलके हमारी जो किडनी होती है वो बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है या किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज। जीवाणु होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका एक बहुत मेन रीज़न है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना खाना नहीं बना पाते हैं, अपना फूड बनाने में इनकैपेबल होते हैं, इसीलिए उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है तथा वो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। तो जब वो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ हैं तो क्या उन्हें सनलाइट की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन द आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर। तो जब नेत्रदान किया जाता है तो आँख का कौन सा पार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों जब आई डोनेशन किया जाता है तो आँख का कॉर्निया जो होता है वो रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, आँख का कौन सा पार्ट रिप्लेस किया जाता है, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं। विच आर द सेल्स दैट ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्लॉक द ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग। तो ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, ब्लड फ्लो को रोक देती हैं, यानी कि जब हमारे रक्तस्राव होता है हमारी बॉडी में उसको ब्लॉक कर देती हैं, तो इन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो प्लांट में दोस्तों 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा नाम का जो ऊतक होता है वो हमारे पौधे को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो स्वस्थ मानव के हृदय का औसत भार कितना होता है। दोस्तों ये औसत भार की बात हम कर रहे हैं, तो एज एन एवरेज एक स्वस्थ आदमी के जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, एग्जाम में एवरेज पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को मापने के लिए हम ओमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो ओम जो है इसकी यूनिट होती है और ओम को मेजर करने के लिए हम ओमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट,
व्हाट आर दोज रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड विच इन्वॉल्व ब्रेन। तो उन प्रतिवर्ती क्रियाओं के को क्या कहते हैं जिनमें ब्रेन शामिल होता है, ठीक है। ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन के नाम बताइए जिनमें कि ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता होगा दोस्तों, हमारी बॉडी द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं दी जाती हैं उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है और इसको सेरेब्रल रिफ्लेक्स कहा जाता है। जब हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस में ब्रेन शामिल हो जाता है तो उसको सेरेब्रल रिफ्लेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटी लंबाई की इकाई कौन सी होती है। तो दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1 फर्मीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। तो इसीलिए यह जो है लंबाई की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली। तो ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो वो सक्लेंट टाइप के होते हैं दोस्तों। हिंदी में अगर उनको बोले तो गूदेदार, और इंग्लिश में उनको बोले तो फ्लैसी, जीरोफाइट्स या सक्लेंट टाइप में होते हैं। इस प्रकार के पौधे क्या करते हैं, अपने आप में मॉइस्चर को और पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट में जो है वो पानी की बहुत कमी होती है। तो इसीलिए ये पेड़ पौधे अपने अंदर पानी को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको सक्लेंट प्लांट्स या फ्लैसी जीरोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों, गैसोहॉल क्या होता है। तो गैसोहॉल जो है दोस्तों वो इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH और पेट्रोल का मिक्सचर होता है गैसोहॉल। यह व्हीकल के इंजन्स में कंबस्टन के लिए यूज किया जाता है और रॉकेट टेक्नोलॉजी में गैसोहॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है गैसोहॉल। ये एक नया टर्म है, इसीलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 4 डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पानी की डेंसिटी है वह सबसे अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द। चुंबक सबसे अधिक मजबूत या सबसे अधिक पावरफुल कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर है पोल्स पर, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। चुंबक के 2 पोल्स होते हैं, आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब चुंबक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोजीशन में होता है तो यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाय हुम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसका उत्पादन ओवरीज में, जो ओवरीज यानी कि अंडाशय में जो फॉलिकल होते हैं वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। और जो फीमेल की सेक्स हार्मोन है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एंड्रोजन जो है दोस्तों यह मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। मेल में जितने भी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं वो एंड्रोजन की वजह से होते हैं और फीमेल में जितने भी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की वजह से होते हैं, जो कि ओवरीज में फॉलिकल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। इनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।